इस लेक्चर के अंदर हम अगले पार्ट को कवर करेंगे, द सोशल रूट डिफरेंस के पार्ट को, ये ब्लैक एरिया जो है इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं ड्रॉपर टूल से। सबसे पहले मैं ये ब्लैक कलर को पिक कर लूँगा और अपने वर्क स्पेस में जाऊँगा और उसमें जाके मैं ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा अपने रूलर्स जो मैंने शेप्स डिफाइन की थी उसको फॉलो करते। उसको मैंने ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जो मेरी जो शेप फ़ोल्डर सेलेक्ट है इसको मैंने अनसेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूँगा और क्योंकि मैंने इस फ़ोल्डर से बाहर, वो फ़ोल्डर ऊपर वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर मैंने अब काम नहीं करना, मैंने इससे अलग काम करना है। ठीक है, इसका अलग फ़ोल्डर हम बाद में बनाएंगे। तो पहले इसका मेरे ख्याल में हम फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं द सोशल रूट डिफरेंस। वही जो टेक्स्ट हमने लिखना है, मेन हेडिंग है हमारी, उस हेडिंग को हम इस फोल्डर का नाम दे देते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको सेलेक्ट करके रखूँगा और इसके अंदर मैं एक लेयर बना दूँगा। ठीक है, इस लेयर को बनाने के बाद मैं दोबारा यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से रूलर जो हमारे पास है उसके ऊपर रख के मैं यहाँ पे इसको एक शेप बना लेता हूँ और इसको क्या करूँगा, फॉरग्राउंड कलर दे दूँगा। सही है, फॉरग्राउंड कलर दे के कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास एक वही कलर आ गया जो उसके अंदर हमारे पास बना हुआ है। उसके बाद मैंने वर्ड फाइल के अंदर टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है। आपको मैं ये टेक्स्ट फाइल दे दूँगा। इसको फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है फोल्ड हर लेक्चर के अंदर मैं देता जाऊँगा ताकि किसी भी लेक्चर की फ़ाइल को आप डाउनलोड करें तो उसके अंदर ये पड़ा हो हमारे पास, तो आपको बार बार पीछे ना जाना पड़े। मैं हर लेक्चर की जो इस ब्रोशर डिज़ाइन, फर्स्ट ब्रोशर डिज़ाइन के लेक्चर है इसके अंदर ये फ़ाइल दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकेंगे, डिस्क्रिप्शन में ये फ़ाइल होगी। ठीक है, इसका मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट टू सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद वो शो नहीं हो रहा क्योंकि उसका कलर ब्लैक है। इसके कलर को हम वाइट कर देंगे। वाइट करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ये वाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ब्रोशर डिज़ाइन में अगर इसका जो मेन ब्रोशर डिज़ाइन है उसके अंदर अगर हम जाएँ और उसको देखें कि उसके अंदर जो कलर है हमारे पास, इसका द सोशल रूट डिफरेंस का जो कलर है वो ब्लू है। तो हमने इसको यहाँ पे ब्लू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर और इसका जो रूट डिफरेंस जो है हमारे पास, द सोशल रूट डिफरेंस है, इसको सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और डाउन, रूट से पहले क्लिक किया मैंने, रूट से पहले क्लिक किया है और शिफ्ट को होल्ड करके रखा है और डाउन एरो से मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने का आसान तरीका होता है, आप माउस से भी कर सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। सिलेक्शन का सिलेक्शन तो मेरे ख्याल में करनी आती होगी आपको। ठीक है, वैसे शिफ्ट का तरीका मैंने आपको बता दिया। उससे सेलेक्ट करके आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं, जो हमारे पास ये ब्लू कलर है इसका, मैं जो लोगों का ब्लू कलर है हम वो देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कमांड, क्योंकि वो मेरे पास बैकग्राउंड में वो कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, शिफ्ट से रूट में जाऊँगा और इसको क्या कलर दे दूँगा, बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। ठीक है, ब्लू कलर मैंने इसको दे दिए। अब अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करके साइड पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो देखें वो सोशल रूट डिफरेंस को कलर मिल गया। अब इसको उठा के मैं थोड़ा स्टार्ट में ले आऊँगा। साइज़ इंक्रीज़ करना है तो कैसे, आसान तरीका है, कंट्रोल टी या कमांड टी से मैं इसका पकड़ के साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक हो गया, ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर मेरे पास सेट हो गया और इसको मैं अपने डाउन एरो से और अप एंड डाउन एरो से मैं इसको सेट कर लूँगा। अब अगर हम मेन फोल्ड ब्रोशर को देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर सेट हुआ हुआ, मैंने इसको इसके मुताबिक यहाँ पे सेट कर लिया स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चीज़ इसमें हम कवर कर लेते हैं, वो है कि हम लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए हम लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, ये रेक्टेंगल टूल के अंदर ये लाइन टूल होता है, इसको सेलेक्ट करूँगा। मेक श्योर आपने ये करना है कि आपका जो यहाँ पर लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन के अंदर आपकी शेप सेलेक्ट हो। शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपने, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और ताकि आपकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर देंगे आप उसको और लाइन के अंदर जो कलर है आपने वो देना है ब्लू, जो वहाँ पे डिफाइन है आपका ब्लू ही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ और इसके जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक या विड्थ विड्थ जो आपने इसकी देनी है वो आपने कर लेनी है
इसको 3 पिक्सल कर लेते हैं ताकि थोड़ी नज़र आए। 3 पिक्सल करके अगर मैं मूव टूल से देखूँ को सिलेक्ट करूँगा और मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी तो आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। ये लाइन ड्रा हो जाती है। और अगर मैं इसको देखें, हमारे मेन ब्रोशर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर ये ब्लू लाइन है, ठीक है। इस तरह की कौन सी कितनी लाइन है हमारे पास? 2 लाइन्स। इस 2 लाइन अगर एक लाइन बन गई है तो उसी को हम कॉपी कर लेते हैं कमांड जे से और शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा। राइट साइड पे अगर उसको लेके जाऊँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि एक और लाइन मेरे पास बन गई है। फर्स्ट लाइन बना के आप उसको कॉपी कर लें ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके रखूँगा, थोड़ा सा टेक्स्ट से दूर लेके जाऊँगा, इसको थोड़ा मिड में लेके जाना है हमें, ठीक है। लास्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी और इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए आखिरी बॉक्स के लिए। जो हमारे पास बॉक्स है आखिरी, उसके लिए हमारे पास स्पेस बच जाए। इस लेक्चर के अंदर हमने टेक्स्ट को भी दोबारा बनाया और टेक्स्ट को डबल कलर दिया, लाइन को बनाना सीखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।